जो वहां का वाइस चांसलर जो अवार्ड कोट कर रहे हैं कि उसको मिला है, एक फर्जी अवार्ड है जो मात्र 5,000 रुपए में किसी और संस्था से इन्होंने खरीदने। खबरें जब सत्ता के खिलाफ जाती है तो सच को दबाने के लिए नए नए तरीके निकाले जाते हैं। सवाल उठाने वालों को रोका जाता है, धमकाया जाता है और अगर जरूरत पड़े तो झूठ को बार बार दोहराकर सच बना दिया जाता है। जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं उदय और आप देखना शुरू कर चुके हो। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति BR कंबोज ने नकली स्वामीनाथन अवार्ड लिया और प्रचार किया कि उन्हें यह प्रतिष्ठित स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। अखबारों ने इसे ज्यों का त्यों छाप दिया, कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं। सरकार ने भी इसे मान लिया। जांच करवाने की बजाय कुलपति को 4 साल की एक्सटेंशन दे दी गई, जबकि कुलपति पर भ्रष्टाचार के तानाशाही के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन क्या झूठ को इतने बड़े लेवल पर सच बनाया जा सकता है? जनमंच ने जब इस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि यह अवार्ड असली नहीं था। ये एक सोसाइटी की तरफ से दिया गया 5,000 रुपए में नकली नाम से नकली अवार्ड था। इसका MS स्वामीनाथन अवार्ड से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी अखबारों ने इसे बड़े बड़े हेडलाइन में छापा। कुलपति को मिला स्वामीनाथन अवार्ड। कुलपति ने अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, अपने प्रोफाइल में इस झूठ को सच बनाकर चेप दिया। आज हमारे देश के अंदर जो कृषि के जनक थे उनका नाम था MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन के बारे में अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है पूरा दिन निकल जाएगा, हमारी बातें खत्म नहीं होगी। उन्होंने इतना काम किया कृषि के लिए, मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और इसी चीज को देखते हुए सन 2002 से एक टास नाम की संस्था है, उस संस्था ने MS स्वामीनाथन के नाम के ऊपर एक अवार्ड देना शुरू किया। और वो अवार्ड मिलता था हर 2 साल में एक बार। 2002 में पहला अवार्ड मिला जो हमारे तब के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने दिया। मतलब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इस अवार्ड की गरिमा इतनी बड़ी है कि इसको देने वाला भी राष्ट्रपति होता है और लेने वाला भी इतनी महान शख्सियत होती है जिसने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया हो हमारी कृषि के ऊपर। अब सवाल है कि क्या ये गलती थी? नहीं, ये एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा था। झूठ को बार बार दोहराकर सच बनाने की कोशिश। जब झूठ को बार बार हजारों तरीके से, हजारों तरफ से बोला जाता है तो यह सच लगने लग जाता है। इस पूरे मसले में भी BR कंबोज ने इस नकली अवार्ड सोसाइटी के एजेंट के तौर पर काम किया। इस सोसाइटी के कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी में बार बार बुलवाकर उनका प्रचार करवाया गया। इस प्रचार के कारण यूनिवर्सिटी के छात्र से लेकर बहुत से प्रोफेसर, वैज्ञानिक इस सोसाइटी से 5,000 देकर अलग अलग विषय में अवार्ड ले आए। कुछ प्रोफेसर तो स्वामीनाथन के नाम से भी अवार्ड ले आए। इस आदमी ने उस एग्रीमीट फाउंडेशन जो मध्य प्रदेश की फाउंडेशन है उसको यहाँ बुलाया और यहाँ बुला के सारे घुमाया। किस लिए घुमाया? ताकि भाई ये एग्रीमीट वाले हैं, इनको 5500 रुपए दो और MS स्वामीनाथन जी का अवार्ड खरीदो। तो आप ये देखो, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा करप्शन, इससे ज्यादा गिरी हुई गरिमा का इंसान पूरी दुनिया में, पूरे जीवन में कोई हो सकता है क्या? अर्जुन चौटाला जी वहां बोले, उन्होंने वहां जाके आवाज उठाई, धड़ाके से वो आवाज उठाई। और वो आवाज उठाने के बाद मैं तो कहता हूँ सरकार का फर्ज बनता है कि इस विषय को तुरंत प्रभाव से इसको अपने कुर्सी से हटाना चाहिए, एक ईमानदार कुलपति को यहाँ लगाना चाहिए। ये सोसाइटी एक ऐसी दुकान थी जहां शाम को 5 बजे आप 5,000 रुपए जमा करवाओ, सुबह अवार्ड आपको मिल जाएगा। ऐसी दुकान का प्रचार कुलपति BR कंबोज ने लगातार किया। इसमें उनका क्या कमीशन था, क्या उनका एजेंडा था, ये जांच का विषय है। जब सच को दबाने की कोशिश होती है तो क्या होता है? जब जनमंच ने यूनिवर्सिटी में इस कुलपति के झूठ, भ्रष्टाचार व तानाशाही से पर्दा उठाने के लिए काम करना शुरू किया, वहां वीडियो बनाने शुरू किए, तो वहां के सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की। सुरक्षा इंचार्ज के इशारे पर बदतमीजी की गई। सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी को किस बात का डर था? क्या कैमरा दिखाने से नकली अवार्ड की असलियत, भ्रष्टाचार की, तानाशाही की असलियत सामने आ जाएगी? लेकिन सच्चाई को क्या दबाया जा सकता है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने
यूनिवर्सिटी में जनमंच को रोकने की हिमाकत की, लेकिन जनमंच की उठाई आवाज हरियाणा विधानसभा में विधायक अर्जुन चौटाला के द्वारा गूंज रही है। क्या हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुरक्षा इंचार्ज उस गूंज को भी रोक पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। कल रानिया हलके के इंडियन नेशनल लोकदल विधायक अर्जुन चौटाला जी ने इस नकली अवार्ड का मुद्दा हरियाणा विधानसभा में उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा, क्या यह अवार्ड असली था? कुलपति के इस गलत कारनामे की हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तारीफ की। सरकार का सरकारी मीडिया ने तो इसको सच ही बना दिया। अगर यह नकली है तो कुलपति के खिलाफ जांच क्यों नहीं हुई? क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या जो एक्सटेंशन 4 साल का दे दिया गया है उसको रद्द किया जाएगा? ये सवाल विधायक ने विधानसभा में उठाए हैं। माननीय कृषि मंत्री दोनों के आगे ये बात लाना चाहता हूं, क्योंकि कृषि विकास की एक यूनिवर्सिटी है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल उन वैज्ञानिकों से भी है जो इस झूठ के साथ खड़े थे या खड़े हैं। विज्ञान का आधार सच होता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने कुलपति की फर्जी उपलब्धि पर सवाल उठाने की बजाय तालियां बजाई। अब सवाल ये है, क्या कोई वैज्ञानिक इस झूठ के खिलाफ अब आवाज उठाएगा? क्या शिक्षक अपने छात्रों को सच का महत्व सिखाने की हिम्मत करेंगे, या फिर वे सब डर के मारे चुप रहेंगे जो अब तक वो चुप्पी साधे हुए थे? उन्हीं की चुप्पी के कारण तानाशाही चलती रही। यहां छात्रों से भी सवाल बनता है, क्या तुम सिर्फ डिग्री लेने आए हो या सच के लिए भी कभी खड़े होंगे? छात्रों को सोचना होगा कि वे सिर्फ कक्षाओं में बैठकर डिग्री बटोरने आए हैं या फिर इस विश्वविद्यालय की साख के लिए भी कभी खड़े होंगे। वो क्या रोबोट है या जीते जागते इंसान है? अगर इंसान है तो कुलपति के इन कारनामों पर चुप क्यों? अब क्या छात्र इस झूठ का विरोध करेंगे? क्या वे कुलपति से सवाल पूछेंगे कि उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ क्यों किया? या फिर वे सिर्फ तालियां बजाने वालों की भीड़ में शामिल होते रहेंगे, या कुलपति के सम्मान में 100 मीटर तक नाचते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, या ढोल के आगे नाचते रहेंगे? सवाल है। एक शिक्षक जो सच बोलना सिखाता है वो ही अगर झूठ का सहारा लेकर अपना प्रोफाइल बनाएगा तो कैसा यूनिवर्सिटी बनेगी और कैसा उसके पढ़ने वाले छात्र बनेंगे? अखबारों से भी सवाल करना जरूरी है। अब कब छापोगे असली खबर? जो अखबार इस झूठ को छापने में आगे थे वे अब भी चुप हैं। उन्होंने फर्जी अवार्ड की खबर तो हेडलाइन में छाप दी, लेकिन जब इस खबर का भंडाफोड़ हुआ, विधानसभा में आवाज उठी, तो कोई फॉलो खबर नहीं है। क्या वे अपनी गलती मानेंगे? क्या वे सच को छापने की हिम्मत करेंगे? जब झूठ को सच बनाने की कोशिश होती है तो सवाल पूछना और जरूरी हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सरकार कुलपति पर कार्रवाई करेगी? क्या वैज्ञानिक और शिक्षक अपने आत्मसम्मान को जगाएंगे? क्या छात्र इस झूठ के खिलाफ खड़े होंगे? क्या अखबार सच लिखेंगे या फिर सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? इस स्वामीनाथन अवार्ड के खिलाफ जो प्रोफेसर बेचारे बोले, उनकी याद इसने ट्रांसफर कर दी। और जो बाहर हमारे जैसे आदमी इसकी लड़ाई लड़ रहे थे बड़े लंबे समय से, उदय जी, जो आप लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे बड़े लंबे समय से, आप लोगों को ये डराने धमकाने का काम करते हैं और हमें ये ऐसे कहते हैं, बोले ये तो भाई क्या राजनीति करते हैं। ये हम राजनीति नहीं करते, हम तेरे जैसे घटिया गिरे हुए इंसान का पर्दाफाश करने का काम करते हैं। तो लोगों के सामने तुम्हारी असलियत रखती है। इससे ज्यादा बिका हुआ भ्रष्ट करप्ट इंसान मैं कहता हूं दुनिया में नहीं हो सकता। सच को जितना भी दबाओ वह किसी न किसी रास्ते से बाहर आ ही जाता है। अखबारों ने कोशिश की, सरकार ने भी, और विश्वविद्यालय के लोग भी झूठ पर पर्दा डालने में जुटे रहे, लेकिन जब सवाल उठते हैं तो दीवारें हिलने लगती है। इस वीसी साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं। वीसी साहब, आपने आज शिक्षा के साथ जो बद्दा मजाक करे है ना, ये पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन गया पेश हो इस चीज के अंदर। शिक्षा कभी नियंत्रण नहीं मांगती, ये प्रबंधन मांगती है। यह नकली अवार्ड का मामला नहीं, यह पूरी व्यवस्था की नाकामी का आईना है। चुप रहकर भी जिए तो क्या जिए, सवाल न किए तो क्या जिए। सवाल हवा में तैर रहे हैं। सरकार जवाब देगी, वैज्ञानिक जागेंगे, छात्र खड़े होंगे। अगर नहीं खड़े हुए तो जनमंच खड़ा है और खड़ा रहेगा। सवाल पूछता रहा है और पूछता रहेगा। जनमंच के साथ आप बने हुए थे नई अपडेट के साथ।
एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।